तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आपको दो प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की पढ़ाई गई है, एक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, दो प्रॉपर्टी पढ़े हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो समझ लेना कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगनी है। समझ में आई बात? अगर एक्सटीरियर, देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो बाहर वाला एंगल होता है। जैसे जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स के अलावा अगर एक ऐसा एंगल है जो बाहर कहीं दिया हुआ है तो जान लो वो एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपली, बहुत कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे है बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बस इतना लिखने के बाद एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 110 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 110 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले सामने वाले एंगल के समकेकफल होता है। तो इनके सामने कौन कौन है? 60 है और x है। तो 60 डिग्री और उसके बाद प्लस x इसके बराबर हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल का खेल समझ लो, बस ये ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले कौन कौन से एंगल है? 60 है और x है, उन दोनों को जोड़ के उनके बराबर लिख दो। समझे? अभी एक उसमें क्वेश्चन में अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अभी और कराते हैं। अब क्या है, 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू x हो जाएगा। 110 में से 60 निकालो, कितना बचेगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री इज इक्वल टू x, या आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जैसे मान लो यहाँ पे एक बालक खड़ा है, कौन खड़ा है? बालक, लड़का खड़ा है, ठीक है। लड़के के ये जो होता है, अगर यहाँ पे कुछ है तो वो बगल में है। कहाँ पे है? बगल में है। लेकिन सामने की बात करें तो यहाँ अगर कोई चीज है तो वो सामने होता है, समझे? यहाँ है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सामने होती हैं। तो यहाँ पे सामने की बात होती है। एक्सटीरियर एंगल के सामने कौन है? 60 है और कौन है? x है। तो इन दोनों को पहले जोड़ देना, जोड़ दिया, फिर उसको एक्सटीरियर एंगल के सामने लिख देना। आई बात समझ में? ये चीज करना। स्टॉप। जो ट्रायंगल है इसमें तुम्हें एक एंगल दे रखा है 40 डिग्री, एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये बताओ कि ये जो ट्रायंगल है, क्या इसमें कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है? कोई एक्सटीरियर एंगल है? अगर है तो उसका नाम क्या है? x, मतलब एक्सटीरियर एंगल दिया है ना? अब एक्सटीरियर एंगल चाहे कोई अल्फाबेट दिया हो या कोई नंबर दिया हो, अगर दिया है तो जान लो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू मस्ट यूज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाहर दी हुई है। अब यहाँ पे x दिया है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? बाई, चलो देखो, अच्छा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उसके जो सामने वाले जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम उसके बराबर होता है। तो क्या दोनों सामने वाले एंगल्स दिए हैं? यस सर, एक 40 है, दूसरा 60 है, मतलब एंगल तो दिया है। तो हम लोग लगा लें बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा लिख लेना। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? x, वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके? अपने सामने वाले दोनों एंगल के सम के। तो कितना दे रखा है? 40 डिग्री 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। 60 और 40 100 होता है ना? तो 100 डिग्री आ गया। तो y का? अरे y का भी निकलेगा, पहले x का तो आ गया ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब तुम्हें y की निकालनी है। तो सर ये बताइए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो लगा लिए, अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, इन विच ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा के हम लोग थर्ड एंगल निकाल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ लगाई जाती है? जहां पे एंगल में तीनों एंगल में से कोई दो दिया हो और एक आपको पता करना हो। समझ में आया भैया? ये ध्यान रखना, ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल्स दिया हो और यू हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल। तीसरा एंगल निकाल रहा हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी।
देखो ये 2 दिया है, तीसरा निकालना है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दो, 2 दिया है और तीसरा निकालना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? वाई नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये चीज आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। बताओ एक एंगल कितना दे रखा है? 40 डिग्री। दूसरा क्या है? 60 डिग्री। और थर्ड क्या है? वाई, उसको भी वाई जैसे लिखेंगे, ठीक। और तीनों किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 100 और प्लस क्या हो जाएगा? वाई। और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब क्या करेंगे? 100 को इधर ले जाके माइनस में कर, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 80 डिग्री। दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x निकालने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी y निकालने के लिए, ठीक है? यस सर। हाँ, अब चलो देखो ये वाले जो ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, Yes, ठीक sir. है? ये कितना है? y और ये 30 है। Yes, तो एक प्रॉपर्टी हमने तुम्हें पढ़ाई थी, मतलब एक एंगल बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर याद हो तो अच्छी बात है। Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट एंगल Yes, sir. मतलब मेरे सामने और तुम्हारे तुम्हारे सामने। सामने। जैसे कहीं पे अगर इस तरह से क्रॉस बना हुआ है तो ये वाला एंगल इसके Yes, इक्वल हो yes, जाएगा, yes, yes, आमने sir. सामने, ठीक। और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। Yes, आई sir. बात समझ में? Yes, तो sir. अगर तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल पता होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये दोनों आमने सामने हैं। Yes, sir. और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कौन से एंगल से? वर्टिकली Opposite बाई, angle. हाँ वर्टिकली Opposite angles. हाँ बाई वर्टिकली अपोजिट हाँ एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नहीं, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा, रुक जाओ एक मिनट, इसको तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे ना, बाई वर्टिकली नहीं। देखो ये जो x है ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं? Vertically opposite angles. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट Angles हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। Yes, आई बात समझ में? Yes, sir. अगर तुमसे कहा जाए कि देखो ये डायग्राम दिया था, इसमें y और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, Yes, sir. तो x 60 के बराबर हो गया। कैसे हो गया? ब्रैकेट में उसका रीजन लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये बताओ महाराज कि अगर ये 60 डिग्री हो चुका है, ये 30 हो चुका है, ट्रायंगल के अंदर एक ही एंगल फाइंड आउट करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? हमेशा ध्यान रखो कि ट्रायंगल के अगर अंदर 2 दिए हैं, कोई भी 2 एंगल दिया है और तीसरा फाइंड आउट करना है, तो एक्सटीरियर एंगल की जरूरत ही नहीं। एक्सटीरियर तब लगाते हैं जब कोई बाहरी एंगल दिया हो या बाहरी पता करना हो, है ना? Yes, sir. इसमें बाहरी पता करना है, अंदर तो 2 दिया है, तीसरा ही तो निकालना है। Yes, sir. तो बस ध्यान रखो कि एंगल सम प्रॉपर्टी वही लगता है जहाँ पे अंदर के 2 दिए हों और तीसरा निकालना हो। जान लो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। समझे? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नाव। क्या लिखेंगे? नाव। कौन सी नाव? चलाने वाली नाव। हाँ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। Triangle. शॉर्ट फॉर्म में ना लिखना भैया, पूरा पूरा लिखना, एएसपी मत लिख देना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, समझे? क्या हो जाएगा? y प्लस 30 प्लस 60, x लिख दें? नो सर। x की वैल्यू तो पता चल गई है, Yes, sir. तो 60 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू प्लस 180 डिग्री। और हमें लगता है 60 और 30 100 होता है। नो सर। हाँ। 90। अरे वाह, बहुत स्मार्ट हो गए हो। y प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। वेरी गुड, डू नॉट शाउट। y इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ वेरी गुड, देखो हमारा ही गलत हो रहा था। y इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज योर आंसर। Answer. इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था? वो x और y। Y. x आ गया 60 वर्टिकली अपोजिट से, y आ गया 90 बाई a सर अभी डाउट। सर अभी डाउट। रुकिए। चलो अब इसमें देखो, ये वाले एंगल में क्या करना है? y भी नहीं दिया है, ये वाला भी एंगल नहीं दिया है, दूसरा भी नहीं दिया है, तीसरा भी नहीं दिया है, मतलब आपको 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है। और भगवान की दया से आपकी रहम के लिए एक एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री, समझे? एक एंगल दिया हुआ है और तीनों तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्या आप निकाल सकते हैं? यस सर। सबसे पहले अगर जहाँ पे 60 दिया है वहां पे जाओ। यहाँ पहुंच गए? Yes, sir. यहाँ पे पहुंचने के बाद ये देखो, वहां से झांको अंदर की तरफ। कहाँ झांकना है?
Y कहाँ झांकना है अंदर की तरफ। देखो वर्टिकली अपोजिट चलिए। एंगल में क्या होता है, चुप रहो। वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर आप यहाँ खड़े हैं Yes, तो sir. आप झांकिए, तो झांकते कहाँ है, सामने की सामने। तरफ। झांकना कहाँ है, सामने। सामने। तो तुम यहाँ खड़े हो तो यहाँ से आगे की तरफ झांकोगे, Yes, तो sir. ये दोनों बराबर हो गए। Yes, sir. अगर इधर खड़े हो तो इधर झांकोगे तो ये दोनों बराबर हो गए, Yes, sir. समझे। तो तुम 60-60 पर पहुंच जाओ और वहां से झांकिए, तो जब Y. तुम झांकोगे तो तुम क्या दिखेगा तुम्हें, Y. इसका मतलब दोनों बराबर है, समझे। दोनों sir. क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। और रीजन पूछा जाए तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ वर्टिकली हो गया, अपोजिट हो गया, Angle. और उसके बाद एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Angle. समझ में आया। Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. ये सामने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर बराबर होते होते हैं। तो ये 60 है तो y भी कितना हो गया, 60। चलो भैया एक तो पता चल गया। अब बचा हुआ है x और x। सर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, तो यहाँ पे तुम्हें अगर दिख रहा हो कि इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू पता चल गई है, ये और ये निकालना है। सर एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी में तो दो एंगल दिया रहता है और तीसरा निकालने के लिए बोलता है, यही तो बात है। Yes, sir. दो एंगल दिया रहता है और तीसरा एंगल निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे एक ही एंगल दिया है, y की वैल्यू पता चल गई है ना, Yes, 60 डिग्री, और दो नहीं पता है। तो सर कैसे करें, क्योंकि दोनों भाई दो पता हो तीसरा निकालना हो तब तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन अब जब दो ही नहीं पता तो कैसे लगाओगे। चलो लगाते हैं तभी। यहाँ पे हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। Triangle. तो यहाँ पे बताओ एक एंगल कितना दिया है, 60, 60, दूसरा कितना दिया है, X, तीसरा कितना दिया है, X, जो कि किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। बराबर। क्लियर इतनी बात। Yes, sir. अब x और x दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, X square, 2x हो 2x। जाएंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में होता है, Yes, मल्टीप्लाई sir. में पावर ऐड होती है, और प्लस यहाँ पे कितना रहेगा इधर, 60 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हमें 60 को उधर ले जाके माइनस करा देंगे, इधर क्या बचा हुआ है, 2x। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60। समझ में आया। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। Yes, sir. अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दिख नहीं रहा मल्टीप्लाई की साइन, लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, Right. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन में 2, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि ये भी x था और ये भी x था। ये 60, ये 60 और ये 60। अच्छा एक चीज इसमें तुमने गौर किया कि ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, और आपके बाद ये भी 60 डिग्री हो गया, ऊपर भी 60 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल है बताइए, इसको आप लोग को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। समझे, इस ट्रायंगल का कुछ नाम होता है कि अगर तीनों एंगल सेम है तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं। दिस इज योर, हाँ यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, यस सर। समझ में आया भैया। यस सर। कौन कौन सा लगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा, और कौन सा लगा, एंगल प्रॉपर्टी। चलो देखो यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दिया है, एक x दिया है, और ये वाला गायब है। तो मतलब तुम्हें ये वाला भी पता करना है और शायद ये वाला भी पता करना होगा, Yes, ठीक। और ये 90 दिया है, और देखो यहाँ तो दो डंडा लगा है, इस दो डंडे का क्या मतलब है, क्योंकि ये है इसके सेम है। हमने जब ट्रायंगल पढ़ाया था Yes, तो उसमें बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। Yes, फर्स्ट वन है स्केलेन ट्रायंगल whose no sides are equal, Yes, sir. isosceles triangle whose two sides whose any two sides are equal, and the equilateral triangle whose all the sides are Equal. ये आइसोसेलेस हाँ, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होती है। और भगवान की दया से, किसकी दया से, भगवान की दया से, दो साइड इक्वल महादेव की दया से, किसकी दया से, महादेव की दया से। अगर दो साइड इक्वल हैं Yes, sir. तो उनसे बनने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। समझ में आया। Yes, sir. अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनसे बनने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सर अगर ये x है तो ये पाजी भी कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। समझे क्यों हो जाएंगे, Yes, sir. इफ द साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, जो कि उनसे मिलकर बन रहे हैं। आई बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाहर वाला तो दिया नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक डिग्री दिया है 90, दूसरा दिया है x, तीसरा दिया है X,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 90 उधर जाके 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो कितना बचा 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 कट करेंगे तो कितना आएगा ये इसको करेगा 45 टाइम्स। तो योर आंसर इज 45 डिग्री। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया? यस सर। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी कराया है उसी पर बेस्ड है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको लगाइए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गया? यस सर। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको हम बता दे रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे दो लाइनिंग्स हुई है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है, और इनसे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल। और यहाँ पे 30 दिया है तो इसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही, होगा नहीं होगा? तो अगर ये 30 दिया है तो अगर इधर झांकोगे तो अंदर तुम्हें ये दिखेगा। यस सर। ये भी कितना हो जाएगा 30। बस ये चीज बता दो तो कृपा हो जाएगी कि कौन सा इसमें प्रॉपर्टी लगा है, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगी? जब हम झांकने के लिए बोलें कि तुम्हें झांक के देखना है, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल लगेगा। कौन सा एंगल लगेगा? अपोजिट एंगल। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया। और उसके बाद ये देखो ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड के इक्वल है ना? तो अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो मान लें x। तो ये हो गया आपका x हो गया। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे? बाई एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक दिया है x, दूसरा भी दिया है x, प्लस आ जाएगा 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना कैसे क्या हुआ है। ये 30 था तो ये भी 30 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये x था तो इसको भी x बना दिया क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम लोग x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 करने वाले हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आउट ना खिलाओ ना। 180 में से 30 निकलेगा, बचेगा कितना? 150 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री। इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके तो अपॉन में 2 आ गया, कट करेंगे तो आ जाएगा 75। सो x equal to 75 डिग्री आंसर। आंसर क्लियर? तो इसमें क्या हुआ है पहले ये ध्यान रखना, ये 30 तो ये भी 30, ये x तो ये भी x क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सम कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से एंड आंसर इज हियर। ओके।